ये जो प्रो पीपल नहीं होगा या जो आवाम के मफाद आमा के मुतसादिम होगा, हम उसकी शदीद मुखालफत करेंगे। वैसे भी हम समझते हैं कि ये जो पार्लियामान मौजूदा है, ये नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है जब तक ये अवाम के मैंडेट चोरी शुदा को वापस नहीं होता। जो आपने देख लिया कि कल के फैसले से इनकी मखसूस नशिस्तें 23 तो कौमी असम्बली में ख़त्म हो गई और उसके असरात जो हैं वो बाकियात जो हैं वो अभी मौजूद हैं। और वो आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि ट्राइब्यूनल के यूँ ही फैसले होना शुरू हुए, जो कि लिखा है हाई कोर्ट ने 6 जजेस और नाम दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन्हें नोटिफाई नहीं करता। अगर ये 6 जज जो है हाई कोर्ट वाले नॉमिनेट हो जाएं तो 158 जो पटिशन है, इलेक्शन पटिशन है, वो सूरत के साथ जल्दी फैसला होना शुरू हो जाएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जहांगीरी साहब ने जो 3 नशिस्तें थी इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की, जो तीनों पीटीआई जीती हुई थी, और तीनों पीटीआई को हरा कर मुस्लिम लीग नून के जो है उन लोगों को बना दिया और वो घुस बैठी है, इस वक्त पार्लियामान में बैठे हुए हैं। और जो जीतने वाले हैं वो बेचारे जो है अदालतों के धक्के खा रहे हैं। तो कल जो परसों हुई है जहांगीरी साहब के पास, जस्टिस जहांगीरी साहब के पास जो ट्राइब्यूनल है, तो उन्होंने दिखाए 45 फॉर्म की जो मुंदरजात थे, और चूँकि चोर कहीं ना कहीं जो है वो छोड़ जाता है, तो इनको फॉर्म 46 भूल गया तस्लीह करना। फॉर्म 47 में तो इन्होंने बेईमानी करके हारे हुए को जिता दिया, जीते हुए को हरा दिया। जिसके 46 वोट थे उसके 946 कर दिए, और जिसके 100 थे उसको 1100 कर दिए, और जिसके 947 थे 9 काट के उसके 47 कर दिए। लेकिन फॉर्म जो 46 है 46 है, वो इन्हीं का इलेक्शन कमीशन का जो इशू शुदा है, जिसमें तस्हीह करना भूल गए थे, वो फॉर्म 45 के मुताबिक मुताबिकत करता है। और फिर जैसा आपने जब कहा तो उन्होंने कहा जी बाकी उम्मीदवार भी हैं, यहाँ खोखर साहब भी लड़े हैं इलेक्शन, उनका भी ज़रा देख लें, वो भी साथ लगाया हुआ है। और इसी तरह जमात इस्लामी के भी फॉर्म 45 है, बाकी सारे एक जैसे हैं। और ये जो इंटरपोलेशन जो इन्होंने काट शिकस्त और की है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो ये अनकरीब आप हमें ये 3 नशिस्तें भी मिल जाएंगी। लाहौर की एक नशिस्त, मैं लाहौर से मैंने बना हुआ, लाहौर की एक नशिस्त जो है मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है, सारी स्वीप किया, क्लीन स्वीप पीटीआई ने किया। और उसमें भी इन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को भी जिता दिया, जो कि डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ को जिता दिया, जो कि रेहाना डार से हारा हुआ है, और वो माशाल्लाह वफाकी वज़ीर हैं। शहबाज शरीफ हारा हुआ है, उसको भी जिता के वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। मरीम नवाज़ हारी हुई है, वो चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है। तो इस तरह से देखें, जब तक आप मैंडेट रिस्टोर नहीं करते, इस तरह बेईमानी की बुनियाद पर जो है हुकूमतें नहीं चला करती, ना असेंबली चलेगी। ये हम तवक्को करते हैं अदालतों से इंशाअल्लाह, क्योंकि अदालत के इस फैसले ने कम अज़ कम वो जो घुस बैठिए मखसूस नशिस्तों वाले थे वो तो निकाल बाहर कर दिए। अब हमारा जो है हक दिया जाए एक, और दूसरा जो हमारी 100 कौमी असम्बली की नशिस्तें फॉर्म 47 की नज़र करके इन्होंने जिताया है, उनको भी रिवर्सल इंशाअल्लाह अदालती तवक्को है कि अदालती ज़राए से हो जाएंगे। फिर जब आवाम के सही नुमाइंदे पार्लियामान में और असम्बलियों में आ जाते हैं, तो फिर उनसे जो मुतरशी होती है हुकूमत, वही आवाम की हुकूमत होगी, वही आइन के मुताबिक काम कर सकेगी। उसी को दुख दर्द होगा इस खुदादाद पाकिस्तान, रियासत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का, वही इस मुल्क के मुस्तकबिल का सही सोचेंगे। और इस मुस्तकबिल के अपने हमारे जो नौनिहाल हैं और तालीमी निज़ाम है और सेहत का निज़ाम है और सारा जो माशी निज़ाम है, उसको इंशाअल्लाह वही ठीक कर सकते हैं। ये चोर डाकू और घुस बैठी हुए, ये इनके बस की रोक नहीं है और ना ये कर सकते हैं। तो सर आर्टिकल 175A की तरमीम करनी चाहिए, क्या हो सकता है? नहीं, वो तो अब ख़त्म हो गया ना। देखें, वो 2/3 जो बेईमानी से जो इन्होंने हमारी नशिस्तें मखसूस की थी, उससे 2/3 इन्होंने बना ली थी जो मसनूई थी, वो तो इनका ख्वाब जो है चिकनाचूर हो गया, वो तो किस्सा पारीना हो गया, वो ख़त्म हो गई वो बात। तो इसलिए वो जो कर रहे थे और किसी को मखसूस अंदाज से उसको नवाज रहे थे 3 साल देकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और किसी को जो है वो ख़त्म करना मकसूद था। 2 जजेस जो है वो आयशा
تک اور منیب اختر تک وہ جو ہے منہدم ہو جاتے، بیچ میں سے اڑ جاتے. تو یہ بدنیتی پر مبنی جو اس قسم کی سازش اور کاوش تھی وہ کل ختم ہو گئی جب یہ مخصوص نشستیں ٹوٹ گئی ہیں. اب سادہ اکثریت بھی ان کے پاس ختم ہو جائے گی جس وقت یہ فیصلے جو ہے ٹرائبونل کر دے گا الیکشن. سر یہ بتائے گا کہ خبریں یہ بھی آ رہی کہ عمران خان کے ساتھ امریکی سفیر جو ہے وہ ملاقات کریں گے جیل میں، اس متعلق سر کچھ اپڈیٹ ہے تو بتائیے گا. میری ایسا کوئی نوٹس میں نہیں ہے. وہ کل ضرور ملے ہیں، عمر ایوب صاحب سے ملے ہیں. سر وہاں پہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں یہ وہ باتیں جو ہوتی ہیں انہی سے پوچھیے گا، میں اس میں شامل نہیں تھا. لیکن ادروائز یہ ہمیشہ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کا یہ ایک شیبہ ہوتا ہے، وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں حکومتی اکابرین سے ملتے ہیں وہاں وہ اپوزیشن سے بھی مل کے ان کا جو ہے وہ نقطۂ نظر ہمیشہ وہ جو ہے وہ بھی سنتے ہیں، اور پھر جو بھی ہے وہ اپنا ترسیل کرتے ہیں حکومتوں کو. اپنی اپنی جو وطن میں حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کو ترسیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ آج کی اپوزیشن جو ہے کل کی حکومت ہوتی ہے، اور آج والی جو حکومت ہے وہ کل اپوزیشن میں ہوتی ہے. تو آپ کا بنیادی مملکتوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بلوم ملا ہے اپنا امبیسڈر لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، تو وہ ان کی جو ڈپلومیٹک جو بھی ان کی پالیسی ہے اس کے مطابق. سر یہ بتائے گا کہ یہ عمران خان کے ساتھ مطلب اس سے اجازت لے کے ملے ہیں یا بغیر، یا پارٹی میں کوئی مشاورت بھی ملے ہی نہیں ہے، ابھی تو ملے ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. کل اس کے چیمبر میں یہ ملے نا سر. وہ عمر ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں یہ اجازت کی اس لیے وہ یہ ایک طے شدہ مسائل ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں کہ اب ہم جب کور کمیٹی میں ہیں تو ہم کوئی چیز بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ہر چیز چھینک مارنے پر بھی آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں البتہ جو بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ان کی نظر کریں گے، اور چیئرمین جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب اس کو دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور جو ہدایات ہوں گی مناسب ہیں. جماعتوں کے لوگ اگر ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں اور حکومت کی جو ہے اکثریت ختم